जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए सरकार में मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उनको जनसुराज पार्टी की सदस्यता दिलाई। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। आरसीपी सिंह ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही उनकी पार्टी आप सबकी आवाज यानी आशा का भी जनसुराज में विलय हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी की राजग सरकार में जदयू कोटे से मंत्री रहे। कभी जदयू के कद्दावर नेताओं में से शुमार आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता था। कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे सब वसूली मंत्री है। यह पूछे जाने पर कि अब जबकि आरसीपी सिंह पार्टी में आ गए हैं तो पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर पीके कहते हैं, चलो भाई, कम से कम इतना तो आप लोग मान रहे हो कि सीएम जनसुराज का होगा। मतलब यार, इतने पत्रकार लोग आप लोग तो अभी कोई कह रहा है बी टीम, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत कह रहे सीएम कौन होगा, तो इतना तो मान रहे हो कि सरकार जनसुराज की बनेगी। अब उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन लें कि कौन सीएम होगा। जब पीके से पूछा गया कि आपने जदयू सीएए एनआरसी के कारण छोड़ा था तो फिर उस समय आरसीपी सिंह ने विरोध क्यों नहीं किया था। हम यहीं बैठे हुए हैं, फिर से दोहरा देते हैं। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जदयू मैंने सीए एनआरसी पर छोड़ा है, किसी आरसीपी सिंह या किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा है। सीए हम अभी आ रहे हैं। सीए एनआरसी में आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी, तो मैंने पहले कहा वही दोहरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में एक बार नहीं 2 बार बैठक हुई। दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे तो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया, मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया। तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, कह रहे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही है कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं, तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये बात जाके दोहराई भी कि सीए एनआरसी के पक्ष में हम लोग बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस समय व्यक्तिगत ये मानना था कि जिस व्यक्ति को नेता मानकर मैं आगे चल रहा हूं, वो व्यक्ति अगर उनको सीए एनआरसी के पक्ष में वोट देना चाहिए तो हम लोग को सबको बताते। तो आरसीपी साहब को कह रहे हैं कि वोट दे दो और प्रशांत किशोर को कह रहे हो कि विरोध कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसमें आरसीपी जी ने थोड़े ना निर्णय लिया होगा कि वोट देना है, निर्णय नीतीश कुमार ने लिया होगा। नीतीश कुमार ने हमसे कहा कि वहां निर्णय हो गया, हमको पता नहीं चला। और हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो थोड़ा तो जानते हैं नीतीश कुमार को। वहां सांसद जो है वो बिना इनसे पूछे हुए वोट दे देगा सीए एनआरसी में और नीतीश जी को पता नहीं चलेगा। तो जो उनका अपना स्वभाव है कि भाई वहां पर आरसीपी और ललन जी को बोल दो कि भाई वोट दे दो। यहाँ प्रशांत किशोर नाराज हो रहा है तो प्रशांत किशोर का तो करे उन लोग को छोड़ो, उन लोग दे दिया, यहाँ पर हम लोग विरोध कर देंगे। इसी के तो विरोध में मैंने छोड़ा है। जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 वर्ष से बिहार में हैं और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है क्या, हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है।
लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए बन जाइए, हमने कहा नहीं सर हमें नहीं बनना है, हम लोग को मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने? यह पूछे जाने पर कि जब बिना कोई काम किए पीके को जदयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था और फिर उन्हें हटा भी दिया गया, उस समय आरसीपी सिंह ने पीके का समर्थन क्यों नहीं किया था? आपका जो वक्तव्य है ना, उस पर मुझे बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन ये बताइए जरा, जिस समय प्रशांत जी बने थे उपाध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नीतीश बाबू थे। हमसे भी सीनियर कौन थे? केसी त्यागी थे। तो देखिए, जब हम लोग के नेता ने प्रशांत जी को जब पद दिया, किसी ने विरोध किया था क्या? काहे विरोध करेगा भाई? प्रशांत जी आपको चुनाव में जितवा दे, तब तो प्रशांत किशोर जिंदाबाद। और प्रशांत किशोर को अगर कोई पद दे दे तो क्या कहेंगे कि भाई गलत है। चीजों में आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। आपने जो कहा, अगर आरसीपी जी ने या किसी ने कहा कि इनका क्या योगदान है, बिल्कुल ठीक कहा। मैं स्वयं से कहता हूं कि बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज को सुधारने में मेरा योगदान कुछ नहीं रहा है। 15 तक योगदान नहीं है, तभी तो आकर 21 से फिर से आकर उस योगदान को देने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो ये कहेगा कि बिहार को बनाने में हमारा बहुत योगदान है। 15 के चुनाव में, चुनाव जिताने में मेरी भूमिका थी। बिहार के समाज के लिए, बिहार के लिए मैंने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया था। वो प्रयास मैंने 2022 से मई में शुरू किया था। तो अगर आरसीपी जी ने या किसी ने ये कहा भाई प्रशांत किशोर का बिहार में कोई योगदान नहीं, आप लोग भी कहते हैं, पूछे तो आप ठीक कहते हैं, मेरा योगदान नहीं था। हम तो देश दुनिया घूम रहे थे, लेकिन मई के बाद हमने कुछ योगदान करना शुरू किया है। हम ये नहीं करें बहुत योगदान कर दिया, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं बिहार को समझने का, बिहार के लोगों से जुड़ने का। और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस योगदान करेंगे, और जब जनता मानेगी कि योगदान किया है तभी उसका दावा करेंगे। बिना काम किए हुए मजदूरी नहीं मांगते। तो इन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा कि भाई प्रशांत किशोर का कोई योगदान नहीं था। चुनाव लड़ाने में उन्होंने भूमिका अदा की, और उसके एवज में अगर नीतीश कुमार जो उस समय के नेता थे, उन्होंने पद इनको दे दिया, जगह दे दी, तो जैसा ही बता रहे किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन बिहार को समाज के लिए तो मैंने कोई काम नहीं किया था। हमने नीतीश कुमार के लिए काम किया था, जदयू के लिए काम किया था, इस अपेक्षा से काम किया था कि नीतीश कुमार और जदयू बिहार के समाज के लिए काम करेंगे। जब वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो खुद लग के समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मानने में कोई गुरेज नहीं। आप लोग लिखिए, आप लोग तो बोलते ही है कि भाई क्या किया, प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन था। यह पूछे जाने पर कि अब आरसीपी सिंह की जन सुराज पार्टी में आगे क्या भूमिका होगी, इस पर पीके कहते हैं, भूमिका ये होने वाली है कि जो जन सुराज की व्यवस्था, जो बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का जो हम लोग का प्रयास है, उस प्रयास को बनाने में, चलाने में उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, और हम लोग का क्या है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। मैं रोज कहता हूँ, मान लीजिए जब आरसीपी साहब नहीं थे तो भी हम क्या कहते भाई, कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। इसका नेता वो व्यक्ति होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मंच से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या ना मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया IIT नहीं गए, हम तो IFS नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। तो अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष हैं। तो आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे इस दल को। और क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये जदयू को चलाए हुए हैं।
10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया है। जदयू जैसे दल को हमने चलाया है, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है। सपना ये है, कहा इन्होंने क्या कहा, आप लोगों को लगता होगा बहुत लंबी बात चली होगी। कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं, बस 2 ही। 1 मिनट रुकिए, मैं आप समझिए 2 बार मिले हैं इनसे। और उसमें भी 2 दिन पहले 1 बार मैं इनसे मिला हूं। उससे पहले 1 बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई और 1 बार इनके घर पे हुई। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं। कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं। बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने। लालू का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस ना जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है वो 5 महीने में हो जाएगा। इस मौके पर पीके ने जदयू राजद के कई राज खोले और कई को वसूली मंत्री की उपाधि दी। जनता दल यूनाइटेड में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी उसमें उन 4-5 लोगों की क्या भूमिका थी। वो 4-5 लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते। वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे। सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और मैं कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे कि देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, बैठ के मलाई मार रहे हैं। जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि क्या जदयू में रहते हुए पीके के साथ पावर को लेके आपका उनसे तनाव था, तो मेरे तो कभी दिमाग में भी नहीं। प्रशांत जी कहाँ रहते थे? प्रशांत जी जिस घर में हम रहते थे वही रहते थे। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार-बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी है। हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ऐसे बताइए
हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो होगा? तो जिसने भी ये मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पावर, जरा बताइए, जरा मैं बताया। मैं सांसद था, 1 मिनट मुझे बोला है, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे तो वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी वहां होता था, तो चाहे हम हैं प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग करते थे, कभी ये बात ही नहीं होती थी। और इस तरह की बात जब आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा ये भी बात है। सर एक सवाल हाँ बोलिए, आखिर बोलिए ना एक सवाल। आप ये जो बात पूछे ना, तो आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, नीतीश जी का जो काम करने का स्टाइल है ना, जब उनके साथ काम करिएगा तो समझिए जितने निर्णय होते हैं, मैं बता दूं, वो सारा निर्णय, ये ठीक बोले, जब उनका पूरा सभी फैकल्टी का तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कोई और नाम आ जाएगा। आरसीपी जी, एक सवाल ये है, एक सवाल एक सवाल ले लीजिए। 2015 का आपने जिक्र किया जब आप दोनों साथ थे, और उसने कहा कि लालू नीतीश। जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि आपके साथ जो कार्यकर्ता थे उनका क्या होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी को लोग कहते हैं भाजपा की टीम है। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आजकल भारतवर्ष में कोई भी टीम है क्या? सारी टीम ही टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। कन्हैया जी, हम लोग ये टीम है और ये टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना है, सी टीम कहना है, कह दीजिए। आरसीपी जी, आरसीपी जी, आरसीपी जी, मैं आज आहा, बहुत बढ़िया आपने। बिहार में विधानसभा कितने? 243। हमारे पास, एक मैं बता दूं कि मैं संगठन का आदमी, चूंकि आपने छेड़ा, तो आज जरा जान लीजिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देखे। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जब ये करने जा रहे हैं तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें हैं, इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता है उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वहीं से हैं। इन्होंने एक अच्छी बात कही ना कि भाई एक बार नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोल दी, मैं जेडीयू वाले को अपील करते रहता हूँ ना, तो वो पार्टी को हम लोग बूथ स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे ना। तो देखिए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे जितने कार्यकर्ता है, पता कर लीजिएगा, कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने, गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता में दम है, सब जो है उत्साही है, और सब सकारात्मक सोच के हैं, और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत आरसीपी जी, एक मिनट खाली मैं थे। हम तो 2015 के बाद, 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए, तो आप कौन टैक्स ले रहे हैं? एक सवाल है सर, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे। एक समय था कि नीतीश जी के आप दाएं बाएं सभा थे, आपने कई पार्टी बदली, अपनी पार्टी बनाई। प्रशांत किशोर की पार्टी में आने का ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि प्रशांत किशोर के साथ आए जाए? देखिए, कई पार्टी नहीं बदली, जरा सुनिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। भाई हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई, एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था,
ये संयोग मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको बंटू बन जानता हूं। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। हम लोग आप जानते हैं 1.25 साल तक रहे, हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम करिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए, मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है, हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते थे वो 5 महीना में हम कर लेते। बहुत सीधी सी बात। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया है कि वह एक योग्य संगठनकर्ता और कठोर परिश्रमी है। जन स्वराज ने बिना कोई एक भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़े बिहार की राजनीति की धुरी बन गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों बिहार की राजनीति में इनकी अहमियत को स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आरसीपी सिंह की पार्टी जन स्वराज में विलय का क्या मतलब समझा जाए? क्या यह मौसम के हिसाब से जिस तरह पक्षियों का प्रवासन होता है, उसी तरह चुनावी मौसम के लिहाज से सत्ता प्राप्त करने का गठजोड़ है? चुनाव के समय नेता जिन बातों की दुहाई देकर कभी अपने पुराने पार्टी का झंडावर थे, आज अपने राजनीतिक सुविधा के हिसाब से चुन चुन कर उक्त पार्टी के सिद्धांत विहीन बताकर नए पार्टी को सच्चा और एकमात्र व्यवस्था परिवर्तन करने वाली पार्टी बताने लगते हैं। चुनाव का समय है, चुनावी बेला है, और नेताजी का इस पार्टी से उस पार्टी में जोड़ों का यातायात शुरू है। सब कुछ जुगाड़ की बात है। जहां जिसका जुगाड़ बैठ रहा है, सत्ता की कुर्सी दिख रही, वहीं उसी बैनर के नीचे सिद्धांत, समाज बदलाव, लोक कल्याण का चोला पहन लेते हैं। वह दौर गया जब कभी नेताजी सिद्धांत की राजनीति करते थे और जीवन भर एक ही पार्टी का झंडा उठाकर चलते थे, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। लेकिन आज सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन, और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह कोई एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टी में थोक के भाव से आना जाना लगा है। यह याद रखना मुश्किल है कि कौन सुबह में किधर था और शाम तक किधर आ गया। ऐसे में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की सामत है। कभी जिसका विरोध करते थे, आज उसको माला पहनाना पड़ रहा है। आज जिनको माला पहना रहे हैं, कल उनका विरोध करना पड़ेगा। वह दौर गया जब कार्यकर्ता इसी उम्मीद से कुर्सी लगाते थे कभी उनका भी मौका आएगा, लेकिन अब उनके सिर पर आयातित नेता को बिठा दिया जाता है और माला पहनाना, ताली बजाना इसका काम भर रह गया। पार्टी कोई भी हो, आज निचले स्तर के कार्यकर्ता का शिखर पर पहुंचना मुश्किल है। अपने को पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली, आपसी सहमति के आधार पर फैसला लेने का दावा करने वाली पार्टी, क्या आरसीपी सिंह के पार्टी का जन स्वराज में विलय से पहले इसको लेकर अपने कार्यकर्ता के बीच सहमति या स्वीकृति बनाने के लिए कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया था? केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बिना पार्टी की राय लिए ऊपर से थोपा गया है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली, राइट टू रिकॉल के व्यवस्था की बात करने वाली जन स्वराज पार्टी क्या सचमुच इसके लिए नए तरीके अपना रही है, या पुराने राजनीतिक तरीके से नई व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है? वैसे जन स्वराज पार्टी जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनकर एक गंभीर कोशिश करती हुई तो दिख रही है, लेकिन जनता इसे किस तरह देख रही है यह तो समय बताएगा। और सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जन स्वराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही है, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज
बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं, ये IAS अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूँ, मैं समझता हूँ कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार की राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, तो जितनी समझ RCP साहब को है वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। वो विकल्प बने जिसमें कि अब बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो, और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, उसके अगुवा के तौर पर आप आज से RCP साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं, और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो चाहे रामबली जी हो, में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए। और नीतीश जी की आज जो स्थिति है उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों C न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया है कि प्रशांत जी, RCP बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और RCP जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो वो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए, तो ये आपका दल है। आप उस डूबती नाव को छोड़िए, और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और JP के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी